हर कोई कहता है कि करप्शन हो रही है, ये नहीं बताता कि करप्शन कर कौन रहा है। देखिए, इस वक्त तो करप्शन का हाल ये है कि कोई भी हमारी कोई सेगमेंट सोसाइटी का ऐसा नहीं है जहां करप्शन नहीं है। वक्त के साथ साथ ये पलती रही, बढ़ती रही। सबसे पहले तो करप्शन का काम शुरू होता है जहां साहिब इक़्तिदार खुद इस काम में मुलव्वस होते हैं। वहाँ बड़ी आसानी होती है, इसलिए कि आपने कानून भी अगर को बनाने हैं, कोई सैंक्शंस करनी है, अप्रूवल्स देनी है, वो सब आपके अपने हाथ में होता है। और फिर उसके जो एविडेंसेस हैं, जो कल को कोई सबूत पेश हो सकता है, तो वो भी आपके हाथ में है। उनको गायब करना, उनको गुम करना, चुनाचे बड़ा आसान हो जाता है कि आपने करप्शन कर ली, इल्जाम लग गया, शोर मचा, सब कुछ। लेकिन अदालतों में आके तो आप बड़ी, क्योंकि वो चीजें वहाँ वो साबित नहीं होती, इस वजह से कि एविडेंस तो आपके पास है। तो ये है। फिर दूसरी बात ये है कि करप्शन का जो हुजम है उसके मुताबिक आगे चीजें चलती हैं। अगर हुक्मरान है, उन्होंने करप्शन की, तो वो इतनी ज्यादा होती है कि वो चाहें तो पूरा सिस्टम खरीद सकते हैं। यानी नैब हो गया, अदालत हो गई, जो भी इंक्वायरी जिसने करनी है, वो सारा सिस्टम जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। नतीजा ये कि कोई भी चीज कहीं चलती नजर नहीं आती। उसकी मिसाल आपके सामने है कि एक बड़ा सिंसियर आदमी इमरान खान, जिसने के बड़े लगन के साथ कि जनाब करप्शन खत्म करनी है, केसेस पकड़ेंगे, सजाएं देंगे, लोग जेलों में जाएंगे, पैसा वापस आएगा। आप देख लीजिए कि मेगा करप्शन केसेस में एक भी केस जो है उसका इन 2 सालों में फैसला नहीं हो सकता। कहीं तो कई रुकावट है ना, कहीं कोई इस खेल का हिस्सा है जो इन चीजों को चलने नहीं देता। अगर अदालत मुखलिस हो तो बिल्कुल कैसे हो सकता है कि जनाब आप बहाना बनाने दें कि जी आप देखिए कि अभी ये मसलन राना सनाउल्लाह का ही केस है। मैं अगले दिन सुन रहा था, 6 महीने हो गए उसकी, वो जो मुल्ज़िम के ऊपर जो चार्ज लगाना होता है वो ही नहीं अभी तक लग सका। यानी वो कोई ना कोई बहाना करके अपनी पेशी को आगे पीछे करा देते हैं। तो जब निज़ाम सारा ऐसा ही हो जाए जो कि करप्ट आदमी को फेवर करे, करप्ट आदमी के साथ मदद करता रहे, करप्ट आदमी के लिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताइए कि इमरान खान साहब इन दोनों पार्टियों के बारे में यही बातें करते रहे। 22 साल उन्होंने स्ट्रगल की और स्ट्रगल करते करते तब्दीली, करप्शन फ्री पाकिस्तान, ये होगा, वो होगा, मेरिट होगा, सिस्टम होगा, ये जो खराब सिस्टम है इसको सही किया जाएगा, यही नारा लगा कर आए। अब उनकी हुकूमत ऑलमोस्ट आप समझ लें कि आधा टेन्योर पूरा कर चुकी है, 2 साल हो चुके हैं, आगे 2.5-3 साल रह गए हैं, फिर अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आप वो भी यही बातें करें कि हमसे तो हो नहीं पा रहा, ये पुराने लोग ये करके चले गए, तो जनरल साहब अब 2-2.5 साल के बाद भी इनके मुँह से बातें अच्छी लगती हैं? आपको कैसा लगता है सुनकर ये बातें? देखिए, अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक तजर्बा, एक जिंदगी में आप बहुत सारी चीजें असेस करते हैं, देखते हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। देखिए, असल सूरत हाल ये है कि इमरान खान अकेला है एक तरफ और बाकी तकरीबन मेजॉरिटी पाकिस्तान की वो दूसरी तरफ है। यहाँ वाहिद मुल्क है जिसके अवाम लुटते हैं, लेकिन वो लूटने वाले का साथ देते हुए नजर आते हैं। तो इन हालात में जबकि आपके मुखालफत में इतना कुछ हो, आप क्या करेंगे? इसमें जब तक के कोई सिस्टम को ही ओवरहॉल ना कर दे, यानी जो पिछले 10 सालों में, 12 सालों में आपने अदारे बर्बाद किए हैं, जिनमें अपने वो खुशामदी और अपने करप्ट लोगों को घुसा गए हैं, उनको रिफॉर्म करने का जब तक कोई जरिया न हो, तो वो तो वही निजाम है जो चला आ रहा है पीछे, जिसने के करप्शन को प्रमोट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक ऊपर इमरान खान बदल गया, बाकी तो और उसके साथ जो वज़रा वगैरह है वो भी तो वही, बहुत कुछ वही लोग हैं। और बाकी काबीना, जनरल साहब आपने मेरे मुंह का सवाल आपने अपने मुंह से कह दिया गया। आपके अल्फाज में ये कहने जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अमीर तरीन काबीना की अगर हम बात करें तो हर वजीर, हर मुशीर हम देखते हैं कि करोड़पति, अरबपति है। फिर साथ ही मेरे जहन में अचानक ये आया कि जब उस्मान बुज़दार साहब की बात की जाती है, उनकी परफॉर्मेंस की कि सुस्त हैं, या शहबाज शरीफ साहब से अगर मुआवजा किया जाता है, जो पंजाब के CM हैं, बहुत से लोग उनको बातें करते हैं, उनकी तब्दीली की भी आयत हम देखते हैं, रूमर्स आती रहती हैं कि आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, तो उनको जस्टिफाई इस तरह किया जाता है कि पसमानदा इलाके से कुछ सामने आया है, ऐसा बंदा भी CM बन के है, तो आप लोगों से हजम नहीं हो रहा। तो फिर जब उस तरह के CM को इस तरह ये जस्टिफाई करते हैं, तो अपनी काबीना में इस तरह के लोग रखे हुए, वही वजीर, मुशीर, करोड़ों के मालिक, अरबपति, खरबपति, ये कैसे फिर जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जिन लोगों ने तो अपने असासे डिक्लेयर कर दिए ना,
उनके तो असासे लाजमन जायज होंगे। हाँ। इसकी वजह ये है कि डिक्लेयर करने से मुराद ये कि अगर आज आपसे पूछा जाए तो आपके पास उन असासों का जस्टिफाई करने के लिए मनी ट्रेल और जायज आमदन का जरिया मौजूद है, वरना तो आप लिखे ना। असल चीज वहां पे खराब होती है जब आपका पता चलता है कि ये जो डिक्लेयर किए हैं ये एसेट तो है ही, लेकिन इनके अलावा जो नहीं किए वो आपके इंग्लैंड में है या आपके दुबई में है। वो चीज है जो कि असल प्रॉब्लम बनती है, जहां आप एक ऐसी इनकम को छुपा के बैठे हैं जो नाजायज थी। यहाँ जितने भी केसेस सियासतदानों के भी चल रहे हैं वो मंजूर पापड़ वाले का बार बार जिक्र आता है, ये फेक अकाउंट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, ये वो मसला है। सही। जो इन्होंने किया है एसेट्स की हद तक तो ठीक है, उन्होंने सारे सामने रख दिए, लेकिन कल को होगा इनमें से किसी के एसेट और निकल आए जो इस डिक्लेरेशन में नहीं है तो ये मुजरिम होगा। हाँ। लेकिन उससे बढ़ के ये है कि इनकी डुअल नेशनैलिटी वाला जो किस्सा है वो इखलाकी और इंतजामी तौर पे गलत है। इमरान खान साहब ने खुद बड़ी दफा कहा था कि ये डुअल नेशनैलिटी वाले लोग नहीं होने चाहिए, दोहरी शहरियत के हवाले से बिल्कुल, और वो दोहरी शहरियत वाले फिर यहाँ पे मौजूद। तो उनके कॉल और फेल में फिर तजाद महसूस हो रहा है ना कि जब आप खुद एक राय रखते हैं, उस राय का बारह आप इजहार कर चुके हैं टीवी पर आके, तो फिर आपकी काबीना में इस तरह के लोग, आपके मुशीर इस तरह कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, वजीर और मुशीर। अच्छा जनरल साहब, साथ ही मैं एक सवाल पूछूंगी कि अगर वही सिस्टम चला आ रहा है कि करोड़पति, अरबपति, खरबपति, वज़रा और मुशीर, तो फिर ये बात की जाती थी कि जी जब अब तब्दीली होगी तो आप देखिएगा कि हम में से लोग उठकर आएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। वो जो एक मौरूसी सियासत है कि बाप भी सियासतदान था, दादा भी सियासतदान था, आगे बच्चे को भी सियासत मिल गई, नए लोगों को मौका मिलेगा, तो क्या फिर यही नए लोग हैं जो अरबपति, खरबपति लोग हैं, जिनके अकाउंट्स में इतने पैसे हैं, जिनके इतने प्लॉट्स हैं, फार्म हाउस हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जायदादें, ये लोग महसूस करेंगे गरीब इंसान का दुख और आवाम के साथ होता है कि जिसको रोटी नहीं मिलती, जिसको कपड़ा नहीं मिलता पहनने के लिए, जिसके पास सर ढांपने के लिए छत तक नहीं है? नहीं, वो तो नहीं हो सकेगा। लेकिन एक चीज जो इस गवर्नमेंट की दूसरी गवर्नमेंट की निस्बत फर्क है वो है कि ये गवर्नमेंट निस्बतन ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। अगर आप देखें तो जैसे अभी इन्होंने एसेट्स में वो डिक्लेयर करवाए, उनकी नेशनैलिटीज, क्या ये लोग पहले भी, इनमें से बाज़ लोग जो हैं वो पहले भी, जैसे हफीज शेख साहब हैं या ये गोंदल साहब हैं, ये भी तो पहले हुकूमतों के सिर हैं। तो आज इनकी नेशनैलिटी और चीजें सामने आ रही हैं, इनके एसेट्स भी सामने आ रहे हैं। दूसरी ये है कि जितने भी माफिया इंक्वायरीज वगैरह हुई हैं वो भी पब्लिक कर दी जाती हैं। डिपेंड करता है कि अब उन पे एक्शन क्या होगा। अगर एक्शन भी हो जाए तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, तो जनरल साहब आपने अगली बात खुद ही कह दी ना, आपने करोड़ों की बात कर दी कि देखें वो डिक्लेयर कर दे, रिपोर्ट पे रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती है, लेकिन बात तो मजा तो तब आए ना जब उन लोगों को सजा दी जाए, करार वाकई सजा किसी को दी जाए, एग्जाम्पल सेट की जाए कि आइंदा सबको कहते हैं कान हो जाए कि आइंदा कभी किसी ने ये हरकत नहीं करनी, वरना हमारा अंजाम भी ये होगा। वो तो तवक्को रखनी चाहिए कि ये हुकूमत ये करेगी। लेकिन सबसे पहले अभी इनका जो टेस्ट है वो ये है कि जब इमरान खान खुद इतना खिलाफ थे डुअल नेशनैलिटी वाले लोगों के लिए, तो आज जब सामने आई है ये बात, तो ये इमरान खान की अपने इखलाकियात का एक इम्तहान है कि वो इन लोगों को फारिग करते ही नहीं। अगर डुअल नेशनैलिटी वाले यहीं मौजूद रहे तो ये इतना बड़ा कॉल फेल का तजाद, जो और भी बहुत चीज़ों में लोग जिक्र करते हैं, लेकिन ये तो आज सबूत के साथ सामने मौजूद है। इमरान खान के लिए, उसकी सियासत के लिए ये अच्छा नहीं होगा अगर वो उसकी बातों में इतना बड़ा तजाद नजर आए। वो मॉरली एक लोअर ग्राउंड पे खड़ा होगा और आइंदा उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। अच्छा जनरल साहब, अभी वज़ीरों मुशीरों के जो असासे हैं उसके बारे में तो आपने अपनी राय का इजहार कर दिया कि अगर डिक्लेयर कर दिए गए तो ठीक है जी, ये एटलीस्ट हुकूमत बाकी हुकूमतों से मुख्तलिफ आपको इसलिए दिखाई दी कि एटलीस्ट ये लोग अपनी तमाम चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाता है, छुपाया नहीं जाता आवाम से हक़ाइक़ को। लेकिन ये जो आपने अभी दोहरी शरीयत के हवाले से बात की है, अगर वाकई एक्शन नहीं लिया जाता और अपने कॉल और फेल में तजाद रखा जाता है खान साहब की जानिब से, तो सियासी तौर पर आपको क्या लगता है कि खान साहब को कितना नुकसान पहुँचेगा? डॉक्टर साहब, ये नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि एक तो इनका कॉल फेल का, लेकिन हकीकतन जो मुल्क का नुकसान है वो देखना चाहिए। अगर इमरान खान किसी जमाने में इस चीज की मुखालफत करते तो वो दुरुस्त था, वो मुखालफत जायज थी। रीजन इसका ये है कि हमारा तजर्बा आप देखिए कि हुसैन हक्कानी, वो दोहरी शरीयत और इधर जनाब हमारे वो रहे एम्बेसडर रह गए, या कल को आप अगर उनको यहाँ बुला लिया होता और लगा लेते आप अपने, वो आज आपके हाथ में ही नहीं। वो जितनी यहाँ पे उसके ऊपर गद्दारी के केसेस हैं, जो कुछ भी है, लेकिन वो इंडिविजुअल अमेरिका में आपकी रसाई से बाहर है। शौकत अजीज साहब का कहा जाता है कि जनाब उनके दौर में दो दफा क्रैश किया हमारे स्टॉक एक्सचेंज ने, उसका इल्जाम उनके ऊपर आता है, लेकिन आप तहकीकात कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आपकी नींद से बाहर हैं। जो लोग दोहरी शरीयत वाले हैं वो यहाँ पे अगर कोई नादरी कर जाए या कोई कुछ काम कर जाए, फिर उस तक आपकी पहुंच नहीं रहती।
तो उसके साथ साथ ये है कि उसने अगर हलफ उठाया हुआ अमेरिका के साथ भी वफादारी का, तो ये बिला वजह आपने उसको एक इम्तहान में डाल दिया। हो सकता है कि वो अल्टीमेटली जाके अमेरिका के साथ ही अपनी वफादारी निभाए, जहाँ कहीं इस मुल्क का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, जैसे हुसैन हक्कानी ने किया कि पाकिस्तान के सारे मफादात जो है उसने अमेरिका के हवाले कर दिए। तो ये दोहरी शरीयत वाले का हमेशा मसला रहेगा। ये मैं नहीं कहता कि सारे दोहरी, लेकिन दोहरी शरीयत वाला अमेरिका में रह के या दूसरे मुल्कों में रह के भी पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है, वो वहाँ अच्छा सफीर बन सकता है इस मुल्क का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।